सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। लग गई दीपावली की सफाई के। खूब मेहनत करना 15-20 दिन, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले तो यही बोलेंगे, करती ही क्या हो तुम। सुनो जी। हाँ? अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। आपको पता है, फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए। ओह गॉड, इतनी सुंदर हूं मैं। गाइस, इसके पास भरपूर बापू हैं, उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो जी, आज गरमा में कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, कोई भी पहन लो, मैं अभी टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, पता नहीं कल वाली आज फिर गरबा में आएगी कि नहीं। एशियन पेंट भले ही सालों साल चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन उसकी बाल्टी सालों साल चलती है। खूब नहाने धोने में काम आती है। बेचारे रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी भी स्टेटस नहीं लगाया, गोइंग श्रीलंका टू इंडिया बाय पुष्पक विमान। हमारे देश में पत्नी पति को ही अपना सब कुछ मानती है, बस कहना नहीं मानती। आपको पता है, फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए। ओह गॉड, इतनी सुंदर हूं मैं। क्या आप लोगों को पता है, आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जी और रावण एक साथ एंट्री मार रहे हैं। ला 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 ला। सुन ले फजीदा, अपनी फ्रेंड सुतेमन को समझा दियो, अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होने दूंगा। अच्छा एक बात बता, अगर सुतेमन तेरी हो गई तो तू सबकी होने देगा? तो मुझे रात नींद में गालियां भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? तुम्हें बुखार है? दवाई लिख देती हूँ। डॉक्टर साहब कड़ी मत लिख देना। हाँ। डॉक्टर साहब कड़ी दवाई मत लिख देना। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब प्लीज कड़ी दवाई मत लिख देना। तो 1 किलो जलेबी लिख दूँ क्या? हेलो फ्रेंड्स, Hello friends, I am Pihu. Hello friends, I am Pihu. Love you. मम्मी, बहन आई है। अच्छा बेटा, लेकिन 1 सेकंड। पापा की। मम्मी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी कल ठिकाने आ जाएगी। अभी आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी एनिवर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन ना दी मैं।
आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद रहना है, जिसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और ऑप्शन बी, एक दिन का प्रधानमंत्री आपको भारत का बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे भारत के लिए? हम सबसे पहले चाइना पे मिसाइल छोड़ दे। अगर चाइना वाले अगले दिन मिसाइल छोड़ दिए भारत पे, तब तो फिर हमसे कहा, हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री बने, हमने अगले दिन मोदी जाने। क्या हुआ है? अब मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया। जो चीज देते हैं खराब करके रख देता है। एक बात बताओ, शर्मा जी के घर झगड़ा क्यों हो रहा है? शर्मा जी अपनी बीवी को बिना बताए बैंकॉक जा रहे थे, वो भी अपने एक दोस्त के साथ। शायद यही बात उनको पता चल गई। तो उसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, कमाता है अपने घर परिवार के लिए ना। अगर कुछ दिन के लिए घूमने चले भी गए तो क्या हो गया? पति को गुलाम बना के थोड़े ना रखना चाहिए। वैसे तुम क्यों रेडी हो रहे हो? अरे वो मेरे साथ ही तो जा रहे हैं। तुझमें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़ा है। बोल, दरवाजा खोल। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। तुम ना अपनी मम्मी को समझा लो। उन्हें क्या लग रहा है मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता कि तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ? क्यों सुबह सुबह सवार हो रहे हो मेरे घर वालों पे? ऐसा क्या कर दिया मेरी मम्मी ने? तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे नया कुर्ता पजामा गिफ्ट नहीं किया था? ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, उनको बोला कि मम्मी जी, वो जो आपने मुझे कुर्ता पजामा गिफ्ट किया है ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। तो तुम्हारी मम्मी पता क्या कह रही है? कह रही बेटा उसमें डालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे भी तो नहीं है। बाबू जी बाबू, आपको पता, मेरी दोस्त कह रही थी कि उसका हस्बैंड उसकी इतनी तारीफें करता है, कहता है कि तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे वाह। और एक आप हैं, कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते हैं। बाबू, ये भी कोई कहने वाली बात है? अब यही देख लो, मुझे सब छोड़कर चले गए, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। अरे जीने लायक। मैंने सुना है सब्र का फल मीठा होता है। भगवान जी, तीखा भी चलेगा, बस दे दो। सब्र नहीं होता है, बस दे दो। क्या हुआ बेबी? मेरी जो एक्स है ना, उसकी डेथ होगी। बेचारी जैसी भी थी लेकिन अच्छी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे जाते जाते बाय भी नहीं बोल पाया। ओह बेबी, आप उसे बाय बोलना चाहते थे। लो, अब जाके बोल दो। अगर किसी को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे तो मुझे 1 करोड़ रुपया देकर मेरा मुंह बंद करवा दो। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। सर्दियां आने वाली हैं, लोगों की शादियां होंगी, मंगनियां होंगी और निकाह होंगे।
हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए। शेर अगर किसी से डरता है तो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई में शेर हैं। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। उसने कहा आपकी तो सब पूजा करते हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं। तब लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, चलो ठीक है, आज के बाद से मेरे पूजा के 11 दिन पहले तुम्हारे भी पूजा होगी। तब से लेके आज तक दीपावली के 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है और सभी उल्लू खुश भी। देखो, मेरे साथ अगर पार्टी में जाना है ना तो मुझे नई ड्रेस लेके देनी पड़ेगी। क्यों? तेरी पुरानी ड्रेसेस को क्या हुआ? वो आपके सारे दोस्तों की वाइफ्स ने देख रखी है। ओ, मतलब मुझे भी नई लेके जानी पड़ेगी अब। क्या? बीवी? भाई मेरे दोस्तों ने तो तुझे भी देख रखा है, तो नई बीवी लेके जानी पड़ेगी अब। Oh, no. सुन, सुनो, मैं पुरानी ड्रेस ही डाल लूंगी। आज के समय में रावण जैसे लोगों से नहीं, बल्कि विभीषण जैसे लोगों से सावधान और दूर रहें। इसी में भलाई है। हाँ गाइस, मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ कि अगली बार से तुम कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं पक्का किसी और लड़की को कभी नहीं देखूंगा। तो फिर अपने पापा की कसम खाओ कि तुम मेरे सिवा कभी किसी लड़की को नहीं देखोगे। Oh, no. मैं पापा की भी कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। तो फिर तुम मेरी कसम खाओ कि तुम मेरे सिवा कभी किसी लड़की को नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी मम्मी की कसम नहीं खाई, अपने पापा की कसम नहीं खाई, मेरी कसम क्यों खाई? क्योंकि बीवी तो और मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप और नहीं मिलेंगे ना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। सुनो बहनों, अपने पड़ोसियों से बोलचाल बनाए रखो, लड़ाई मत करो कतई भी। दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई को ऊंचा वाला स्टूल, लंबी वाली सीढ़ी, 80 वाली झाड़ू किस मुंह से मांगोगी फिर? हैं? शांति बनाए रखो कतई, अभी बाद में युद्ध कर लेना जब मर्जी। जाओ, हमारी भी पड़ोसन आ रही है, चाय बना के पियाऊंगी वहां भी मैं। जाओ। बहुत टेंशन है लाइफ में, लेकिन दांत फाड़ने में क्या जाता है। आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। वैसे कितने अमीर हो तुम? मेरे पास खुद का बैंक है। वाह, कौन सा बैंक? पावर बैंक। तेरे पापा के पास फोन लगाता हूँ। हाँ, लगा। हेलो, ये आपकी लड़की ना मुझे गाली दे रही है। हाँ तो तुम गाली सुनने वाले काम ही क्यों करते हो? सुनो जी, आज गरमा में कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, कोई भी पहन लो, मैं अभी टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, पता नहीं कल वाली आज फिर गरबा में आएगी कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि वे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएंगे। उन्हें बताओ कि इस बार सिर्फ दशहरा मनाया जाएगा। सुनो बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटा कहने की? मैं तुमसे कई हजार साल बड़ा हूँ। अब की बार दशहरा ही मनाया जाएगा, ये फाइनल है। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। अबे सालो,
तुम हर साल मुझे जलाने आ जाते हो। मैंने तुम्हारी बीवियों को थोड़ी उठाया था। अरे हमारी बीवी ने उठा के लेके गया। दशहरा मनेगा गांधी जी, फिर गांधी जयंती मनेगी। पहले गांधी जयंती मनेगी रावण, शांति से मान जाओ वरना मुझे भाईचारा इकट्ठा करना पड़ेगा। धर्मी कह रहा है पहले गांधी जयंती मनाई जाएगी, इस मूर्ख